हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं ठुकरा के मेरा प्यार वेब सीरीज के सारे एपिसोड को 1 से लेकर 15 को। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम दो कपल्स को देखते हैं जो कि नाव में बोटिंग करते हुए रोमांस कर रहे होते हैं। अचानक से वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उन दोनों को वहाँ से उठा ले जाते हैं। सितारपुर गाँव में चौहान की फैमिली का बहुत ज्यादा रुतबा है। इस गांव में चौहान की चलती है। जो भी इसकी बात नहीं मानता है वो डायरेक्ट उसे बंदूक से उड़ा देते हैं। वहीं हम चौहान की बेटी शानविका को देखते हैं। वे गुंडे उन कपल्स को चौहान की कोठी पर ले आते हैं। घर पर कोई नहीं होता। तभी शानविका उनसे कहती है कि क्या हुआ, इन दोनों को तुम यहाँ उठाकर क्यों लाए हो। गुंडे शानविका को उनकी रोमांटिक लव स्टोरी बता देते हैं। तभी शानविका इन दोनों कपल्स का टेस्ट लेने का सोचती है और वो लड़के से कहती है, अगर तुम लड़की से इतना ही प्यार करते हो तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो। वहीं लड़का कहता है कि मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये सुनते ही शानविका बंदूक में एक गोली डालकर उस लड़के को दे देती है। कहती है, इसे अपने दिमाग पर चलाओ। वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे अपने कनपट्टी पर वो गन तान लेता है, लेकिन किस्मत से उसके टाइम पर गोली नहीं निकलती और वो बच जाता है। अगली बारी अब लड़की की होती है, यानी कि लड़की को अब इसका टेस्ट देना होगा कि वो लड़के से कितना प्यार करती है। कोई लड़की पीछे हट जाती है और कहती है, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रही थी। और वो कहती है, मुझे घर छुड़वा दीजिए। यहाँ शानविका के गुंडे उन लड़का और लड़की को अपने अपने घर छुड़वा देते हैं और यहाँ इन दोनों की बहुत ही ज्यादा हंसी हो जाती है। शानविका फिर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम इस सीरीज के हीरो को देखते हैं जिसका नाम कुलदीप होता है और वो साइकिल से अपने कॉलेज आ रहा होता है। रास्ते में कुलदीप अपने बाबा से मिलने आता है जो कि एक नाव में बैठे हुए थे और वो नाव की कुछ रिपेयरिंग कर रहे होते हैं। कुलदीप अपने पापा को टिफिन देने आया था, लेकिन वो यहाँ अपने पापा से थोड़ी मस्ती मजाक करने लगता है और कहता है, अगर एक दिन कॉलेज नहीं गया तो क्या हो जाएगा। तभी कुलदीप के पापा कहते हैं, बेटा पढ़ाई के साथ गद्दारी नहीं करना, क्योंकि मैं दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ। तुम पढ़ोगे तभी तो हमारा कुछ होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह हो। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। फिर कुलदीप यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम चौहान की गाड़ी को एक पुल से जाते हुए देखते हैं। तभी उसकी गाड़ी को एक पुलिस वाला रोक देता है। पुलिस वाला चौहान से कहता है कि आगे मंत्री जी की गाड़ी आ रही है, तो आप अपनी गाड़ी पीछे ले लीजिए। यहाँ चौहान का बेटा अंगद ड्राइविंग कर रहा होता है। वो मंत्री जी को सीधे कॉल मिला देता है। वो मंत्री को अपने पास बुलवा लेता है। यही अंगद मंत्री से कहता है कि आप चौहान साहब के पैर छूना तो भूल ही गए। वहीं चौहान मंत्री को उसकी कास्ट को लेकर कुछ सुना देता है और कहता है, अपनी हद में रहो। सीधी सीधी उसकी बेइज्जती कर देता है। मंत्री को अंदर ही अंदर बहुत जोर का गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो चौहान के सामने कुछ नहीं कर सकता। यहाँ मंत्री का नाम दद्दू होता है। अब दद्दू यहाँ खून का घूंट पीकर रह जाता है और चौहान उसकी बेइज्जती करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। चौहान के जाते ही मंत्री अपने पुलिस वाले से कहता है कि मैं बेइज्जती का बदला तो जरूर लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुलदीप कॉलेज जाने के लिए नाव में अपनी साइकिल रख देता है और वो नाव में बैठ जाता है। अभी वहाँ पर चौहान के लोग पहुँच जाते हैं। चौहान के लोग नाव में बैठे सभी लोगों को वहां से भगा देते हैं और साथ ही कुलदीप की साइकिल को भी उठाकर फेंक देते हैं, जिससे कुलदीप की साइकिल का हैंडल टूट जाता है। क्योंकि इस नाव में अब चौहान की बेटी शानविका बैठकर कॉलेज जाने वाली थी और उसकी बुलेट भी इसी में रखाने वाली थी। यही शानविका अपने आदमियों से कहती है कि आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुलदीप हमारे कॉलेज का टॉपर है। अभी शानविका का आदमी कहता है कि तुमसे बड़ा टॉपर यहाँ कोई नहीं है और शानविका कुलदीप को देखते हुए वहां से निकल जाती है। कुलदीप को कॉलेज में भाषण देने के लिए उसने नाम लिखवाया था, लेकिन वो कॉलेज आने में लेट हो चुका था। मगर जैसे तैसे वो कॉलेज पहुंच जाता है और अपनी स्पीच देता है। कुलदीप को स्पीच देते हुए शानविका बड़ी गौर से कुलदीप को देखती है। अगले सीन में हम कुलदीप की माँ को देखते हैं जो कि चौहान के घर पर खाना बनाती है और बचा हुआ खाना अपने साथ लेकर आती है। जब ये लोग खाना खाने बैठते हैं तो कुलदीप की बहन सिमी खाना खाने से मना कर देती है। वो कहती है, उन लोगों ने मेरी भाई की साइकिल तोड़ दी, मैं उनके घर का खाना नहीं खाऊंगी। और सिमी वहाँ से बिना खाना खाए वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में हम देखते हैं कि यहाँ कुलदीप की साइकिल को उठाकर कोई ले जा रहा है। कुलदीप अपनी साइकिल लेने के लिए उनका पीछा करता है, अगर वो साइकिल लेकर वहाँ से फुर हो जाते हैं। तभी शानविका कुलदीप को अपने पास बुलाती है। चौहान की बेटी होने की वजह से कुलदीप उसे मना नहीं कर पाता और उसके पास जाता है। शानविका कुलदीप को एक नई साइकिल देती है और कहती है, वो साइकिल हमने ही उठवाई है। वो कहती है कि वो साइकिल मेरे ही लोगों ने तोड़ा था, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं तुम्हारे लिए नई साइकिल लाई हूँ। अब तुम्हें ये साइकिल रखनी होगी। वहीं कुलदीप साइकिल लेने से मना कर देता है, मगर फिर भी शानविका की जबरदस्ती करने से उसे साइकिल रखनी पड़ती है। आखिर वो शानविका को मना नहीं कर सकता क्योंकि वो चौहान की बेटी है और उनको कोई मना नहीं कर सकता।
वहीं हमें लगता है कि शान्विका कुलदीप को पसंद करने लगी है। शान्विका अपना बुलेट उठाकर वहाँ से निकल जाती है। कुलदीप उसे देखता ही रह जाता है। इनके सितारपुर गांव में एक घर में एक बेटी का जन्म होता है। वहीं कुलदीप के पापा यहाँ पर महिला बनकर सबका मनोरंजन करने आए थे। यहाँ सभी लोग कुलदीप के पापा का बहुत ज्यादा मजे लेते हैं, लेकिन उनके पास गरीबी इतनी है कि उन्हें पैसों के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। उसी पार्टी में चौहान का छोटा बेटा पुष्कर भी आ जाता है। शान्विका जब देखती है कि उसके चाचू यहाँ आए हुए हैं तो वो उनका वीडियो बना लेती है। यहाँ पर शान्विका का चाचा कुलदीप के पापा के साथ बहुत डांस करता है क्योंकि वो शराब के नशे में था। पार्टी खत्म होने के बाद ये अपने घर पहुँच जाते हैं। कुलदीप के पापा पार्टी में से जो पैसे इकट्ठे हुए उन्हें गिन रहे होते हैं और साथ ही वो बहुत डांस करते हैं। इस पर कुलदीप की माँ कहती है कि बच्चा पढ़ रहा है, अभी आप ये सब ना करें। लेकिन साथ ही में कुलदीप भी अपने पापा की खुशी में नाचने लगता है। कुलदीप के पापा कहते हैं कि इस पैसे से तुम्हारी कॉलेज की फीस भर जाएगी और सिमी के लिए हम कुछ कपड़े भी ले लेंगे। सब लोग यहाँ बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुलदीप यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि किस तरह से उसके पापा उसकी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। अपने पापा की गोद में सिर रखकर कुलदीप रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चौहान के घर पर एक वकील आता है और ये वकील चौहान को हर काम में प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि चौहान जो भी इलीगल काम मर्डर्स करता है उन सभी से। चौहान यहाँ अपने छोटे भाई को अपने घर में ही एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देता है क्योंकि उसने शराब के नशे में भंवरलाल के साथ डांस जो किया था, साथ ही वो दारू भी पी रहा होता है। अभी शान्विका कॉलेज से आती है और उसका चाचू उससे कहता है कि शान्विका मुझे खाना खिला दो और मैंने पानी भी नहीं पिया है। तो शान्विका यहाँ चुपके से उसे पानी की एक नली से पानी पिला देती है। शान्विका कॉलेज निकल जाती है। इधर हम कुलदीप को भी उसके क्लासमेट्स के साथ कॉलेज जाते हुए देखते हैं। कुलदीप के क्लासमेट उसके साथ रैगिंग करते हैं, साथ ही कुलदीप से उसकी साइकिल मांग लेते हैं और कहते हैं इसे मैं चलाकर देखना चाहता हूँ। कुलदीप अपनी साइकिल उस लड़के को दे देता है। अभी वो लड़का कहता है कि अब मैं ये साइकिल खुद ही रखूंगा और तू मेरी ही साइकिल चला, क्योंकि वो कुछ शान्विका के बारे में भी उससे अनसन कह देता है। इस वजह से कुलदीप को गुस्सा आ जाता है। कुलदीप उस लड़के को मारने लग जाता है। उनमें बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। तभी कोई शान्विका को कॉल कर देता है और शान्विका वहाँ पहुँच जाती है। शान्विका को वहाँ देखते सारे क्लासमेट वहाँ से भाग निकलते हैं, मगर कुलदीप शान्विका को थैंक यू भी नहीं बोलता। इस पर कुलदीप का दोस्त उससे कहता है कम से कम थैंक यू तो बोल ही देता। अब क्लास में जाने के बाद कुलदीप शान्विका के लिए एक थैंक यू का लेटर लिखता है और अपने दोस्त से उसे भिजवा देता है। शान्विका उस लेटर को देखती है तो वो उसे फाड़ देती है और वो उसके दोस्त से कहती है कि मुझे कुलदीप से मिलना है, उसे मेरे पास बुलाओ। अब कुलदीप शान्विका से मिलने आता है। तभी शान्विका कुलदीप से कहती है थैंक यू तो तुम खुद भी बोल सकते थे, लेटर में लिखने की क्या जरूरत थी। अब शान्विका यहाँ कुलदीप के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। वहीं शान्विका कुलदीप से कहती है तुम हमें पसंद आ गए हो, तुम मुझसे जितना दूर भागोगे मैं तुम्हारे उतना ही करीब आऊंगी। अब कुलदीप यहाँ शान्विका को बहुत अच्छे से थैंक यू कहकर वहाँ से अपनी क्लास के लिए निकल जाता है। कुलदीप शाम को जब अपने घर जा रहा होता है तभी शान्विका उसका रास्ता रोककर खड़ी होती है। वो फिर से कुलदीप से वही बात कहती है कि तुम मुझे पसंद आ गए हो, तुम मुझसे बचकर नहीं निकल सकते। कुलदीप झट से साइकिल चलाता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर कुलदीप के क्लासमेट जो कुलदीप के साथ रैगिंग किया करते हैं वे कुलदीप और शान्विका के बारे में शराब पीते हुए बातें करते हैं। कहते हैं कि शान्विका इतने बड़े घर की चौहानों की बेटी है, वो कुलदीप को कैसे पसंद कर सकती है, कि कुलदीप तो एक नीच जात का है। के बाद हमें शान्विका के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि शान्विका हर टाइम कुलदीप के बारे में ही सोच रही होती है और तैयार हो रही होती है। कुलदीप ये सब बातें अपने दोस्त को बता देता है। तभी उसका दोस्त कहता है तुझे उससे कैसे बचना है अब तू ही जान ले भाई। अगले दिन शान्विका लेक्चर के बीच कुलदीप को ही देखे जा रही थी। तभी उनका टीचर कहता है शान्विका से कि तुम क्या देख रही हो, क्या तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है। तभी शान्विका सर से कहती है कि मैं कुलदीप को देख रही हूँ और सर से साथ में ये भी कहती है कि पढ़ाई तो हम सब करते हैं लेकिन कुलदीप हमेशा टॉपर ही क्यों आता है। उसके सर कहते हैं कि वो मेहनती लड़का है, मेहनत करता है, इस वजह से वो टॉप आता है। क्लास छूटने के बाद शान्विका कुलदीप से कहती है कि मैं तुम्हारा लाइब्रेरी में इंतजार करूंगी, तुम मुझसे मिलने जरूर आना। अगर कुलदीप शान्विका की बातों का बिना कोई रिप्लाई दिए वहाँ से चला जाता है। इधर शान्विका लाइब्रेरी में कुलदीप का इंतजार कर रही होती है लेकिन कुलदीप नहीं आता। शान्विका की दोस्त उससे कहती है कि शायद कुलदीप तुम्हें पसंद नहीं करता, इस वजह से वो नहीं आया। लेकिन शान्विका अपनी दोस्त की बात मानना नहीं चाहती थी, फिर भी वो कुलदीप के पीछे ही पड़ी रहती है। अगले सीन में हम चौहान का घर देखते हैं, जहाँ चौहान का एक और भाई जिसका नाम अंगद होता है वो कहता है कि मैं अभी वकील को उड़ाने वाला हूँ।
क्योंकि वो वकील उसका कुछ काम नहीं कर रहा होता है। साथ ही वो फोटो खिंचवाने लगता है, लेकिन चौहान समझाता है कि गुस्से से काम नहीं बनता। वहीं शान्विका कॉलेज से गुस्से में अपने घर आती है। उसके पापा के कहने पर वो खाना नहीं खाती और सीधा किचन में पहुंच जाती है। यहाँ वो कुलदीप की मम्मी से कहती है, तुम कहाँ रहते हो? उसकी मम्मी उसे घर का पता दे देती है। शान्विका सीधे कुलदीप के घर निकल जाती है। शान्विका को देखकर कुलदीप चौंक जाता है। सिम्मी को तो शान्विका खाना लेने के लिए कहती है, मैं खाना खाऊंगी, मेरे लिए खाना लेकर आओ। वो किचन में जाती है। इतने ही शान्विका कुलदीप से मिलती है और कहती है कि मैं 12 बजे तुम्हारा मंदिर में इंतजार करूंगी, रात को तुम्हें आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं हर रोज तुम्हारे घर आऊंगी, सबको बता दूंगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद जो होगा उसका अंजाम तुम ही देख लेना। यानी कि वो धमकी देकर जाती है। अब कुलदीप यही बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त कहता है कि भाई मिल ले यार, जो भी है, जो भी बात है उसके सामने जाकर क्लियर कर ले। रात के 12 बजने वाले होते हैं। कुलदीप यहाँ से निकलने की सोचता है, तभी उसके पापा कहते हैं कि मैं भी साथ चलूं। तभी कुलदीप बहाना बनाते हुए कहता है कि नहीं पापा, मैं पढ़ाई को दिमाग में लेकर घूमता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ चलने से मुझे डिस्टर्ब होगा। कुलदीप आगे पहुँचता है, तभी उसे गाँव की एक मौसी भी पकड़ लेती है। कहती है चल मैं भी तेरे साथ टहल लेती हूँ। लेकिन कुलदीप मौसी को भी किसी तरह बहाने से छोड़ देता है और कहता है कि मौसी बस मैं अपनी पढ़ाई की वजह से थोड़ा दिमाग में घूमते हुए याद करने वाला हूँ। मौसी भी कहती है चल ठीक है, तुझ पर इतना तो भरोसा है मुझे। शान्विका भी अपने घर से चोरी चुपके से मंदिर तक आ जाती है। शान्विका अपने दिल की बातें कुलदीप को बता देती है। कुलदीप यहाँ शान्विका को अपनी घर की स्थिति बताता है। कुलदीप कहता है कि मेरे पापा बोट चलाते हैं, डांस करते हैं, उसके बाद मेरे लिए अपनी कॉलेज की फीस इकट्ठी करते हैं। तुम हम गरीबों के साथ नहीं रह पाओगी और तुम ऊंची जाति के हो, हम नीची जाति के, बहुत ज्यादा मैटर हो जाएगा। साथ ही वो शान्विका को कहता है कि तुम्हारा क्या है, तुम तो ऊंची जाति के हो, ऊपर से तुम पढ़ो या ना पढ़ो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। साथ ही में वो शान्विका से कहता है कि अगर तुम्हारे नाम के साथ अगर ये चौहान हटा दिया जाए तो तुम क्या हो? तुम कुछ भी नहीं हो, ना ही तुम पढ़ने में अच्छी हो, ना ही तुम्हारे अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से मैं तुम्हें पसंद करूं। कुलदीप की ये बातें शान्विका के दिल पर लग जाती है और वो कुलदीप को चैलेंज देती है कि अगर मैं इस बार टॉपर नहीं आई तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी, और अगर मैं टॉपर आई तो फिर तुम्हें मैं जो कहूंगी वही बात माननी होगी। कुलदीप भी शान्विका की बात मान जाता है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन हम शान्विका को कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए देखते हैं। कुलदीप उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो सोचता है कि ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, कहीं टॉपर आ गई तो मुझे इसकी बात माननी होगी। वहीं शान्विका लाइब्रेरी में अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे हर टाइम कुलदीप की याद आती है, मैं उसके बिना एक मिनट भी चैन से नहीं रह पा रही हूँ। खाते पीते उठते बैठते हर टाइम मुझे उसकी याद सताती है। साथ ही वो कहती है कि मैं उसके लिए कॉलेज में टॉप आकर दिखाऊंगी। साथ ही यहाँ कुलदीप के कुछ क्लासमेट होते हैं जो कि कुलदीप से जलते हैं। वो लाइब्रेरियन से कहते हैं कि कुलदीप और शान्विका का कुछ चक्कर चल रहा है। वहीं लाइब्रेरियन कहता है कि शान्विका के पापा की वजह से ही हमारे घर पे रोटियां आती है, शान्विका कुछ भी करे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चौहान के घर पर हम एक भूषण नाम के पुलिस वाले को देखते हैं। वो सितारपुर गांव में नई पोस्टिंग लेकर आया था। शान्विका अपने चाचा और पापा से कहती है कि इस साल मैं अपने कॉलेज में टॉप आकर दिखाऊंगी। उसका चाचा शान्विका से सेमेस्टर की स्पेलिंग पूछ लेता है, जिससे उसे वो स्पेलिंग भी नहीं आती। तभी भूषण उस पर हंसने लगता है, यानी कि मन ही मन मुस्कुराने लगता है। शान्विका यहाँ बहुत मेहनत कर रही थी पढ़ाई करने के लिए। हम जब भी उसे देखते हैं वो तभी पढ़ाई करती रहती है। इधर कुलदीप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था और वो भी 24 घंटे यहाँ शान्विका के बारे में ही सोचता रहता है, कहीं वो टॉप ना कर जाए। जब यहाँ कुलदीप पढ़ाई कर रहा था तभी उसके पास सिम्मी आती है और वो अपने भाई के फेस पर स्माइल देखकर कहती है कि कहीं आप चौधरी की बेटी के बारे में तो नहीं सोच रहे। सिम्मी कहती है क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ शान्विका दीदी अपने घर बहुत ज्यादा आती है। तभी यहाँ कुलदीप अपनी बहन को मजाक में फटकारता है और वहाँ से भगा देता है। उसके बाद कुलदीप भी यहाँ चैन से नहीं सो पा रहा था, ना ही पढ़ाई कर पा रहा था। उसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने जाता है। कुलदीप अपने दोस्त से कहता है कि कल रिजल्ट आने वाला है और मुझे अभी से ही घबराहट हो रही है। यहाँ कुलदीप का दोस्त पिंटू कहता है कि मेरी नींद खराब मत कर, कल रिजल्ट आने वाला है ना, तो कल का कल ही देखेंगे भाई। अगले दिन हम देखते हैं कि इन लोगों का रिजल्ट आ चुका होता है। पता चलता है कि शान्विका ने टॉप किया है। शान्विका के दोस्त उसे माला पहनाते हैं और बधाई देते हैं। इधर शान्विका तो कुलदीप को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन उसे कुलदीप कहीं नजर नहीं आता। शान्विका लाइब्रेरी में जाती है, क्लास में जाती है, साथ ही पिंटू के घर भी जाती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। शान्विका कुलदीप के घर भी पहुंच जाती है, लेकिन उसे वो वहां भी नहीं मिलता। इधर यहाँ शान्विका अपने घर पर उसकी फ्रेंड के साथ आराम से लेटे हुए कुलदीप को इमेजिन कर रही थी। यहाँ शान्विका अपनी फ्रेंड पलक से कहती है कि मुझे एक बार कुलदीप को किस करके बताना है कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। इधर यहाँ इनके क्लासमेट्स को पता चल चुका था कि यहाँ शान्विका और कुलदीप के बीच चक्कर चल रहा है।
साथ ही ये लोग कहते हैं मौका आने दो, हम लोग कुलदीप को बर्बाद कर देंगे। और यहाँ चौधरी को भी शान्विका के बारे में सब कुछ बता देंगे। किस तरह कुलदीप ने मुझे पीटा था वो मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। अब कॉलेज के बाहर शान्विका पिंटू को पकड़ लेती है और वो कुलदीप को उसके फोन से फोन लगवा देती है और पूछती है कि उससे पूछो वो कहाँ है। पिंटू यहाँ पहले तो फोन लगाने में ड्रामा करता है, लेकिन जैसे ही उसके गाल पर थप्पड़ पड़ता है उसे फोन लगाना ही पड़ता है। तभी कुलदीप उधर से बता देता है कि वो कहाँ छुपा हुआ है। साथ ही शान्विका पिंटू का फोन भी छुड़ा लेती है और पिंटू से कहकर जाती है कि कुलदीप को मत बताना कि मैं उसके पास जा रही हूँ, वरना हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे सोच लो। और वो वहाँ से निकल जाती है। शान्विका के वहाँ से जाते ही पिंटू किसी और दोस्त का फोन लेता है और तुरंत कुलदीप को कॉल करके बताता है कि ये हुआ है, अभी वो हमारा फोन छुड़ा ले गई और तुम्हारे पास पहुँचने वाली है, तुरंत निकल ले भाई, शान्विका पहुँचने वाली होगी। यहाँ पर बिट्टू आधी अधूरी किताबें बैग में भरता है और जैसे ही वहाँ से निकलने को होता है तभी शान्विका वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ कुलदीप को देखते ही शान्विका उसके होठों पर किस कर लेती है। वो कुलदीप से कहता है कि तुमने हमारा नमक चखा है, नमक हरामी मत करना। यहाँ शान्विका कुलदीप से कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि कुलदीप भी अपने आप को नहीं रोक पाता, वो भी यहाँ शान्विका को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था। कुलदीप और शान्विका साथ में रहने लगते हैं, वो एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ क्लास में बैठते हैं, एक साथ घूमते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि कुलदीप कॉलेज में आया होता है, तभी शान्विका क्लास में आती है और क्लास का गेट लगा देती है। कुलदीप शान्विका को समझाता है कि ये जगह सही नहीं है और मुझे अभी पढ़ाई करनी है, और भी बातें करता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा और अगर तुम्हारे पापा को हमारे बारे में पता चला तो वो तो हमें जिंदा ही जला देंगे। शान्विका कुलदीप से कहती है कि तुम मेरे पापा की टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे पापा वही करते हैं जो मैं उनसे कहती हूँ, वो हमारे रिलेशन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। शान्विका यहाँ कुलदीप को लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। इधर क्लास स्टार्ट हो गया होता है, तभी यहाँ पर टीचर कहते हैं कि कुलदीप कहाँ है। भी एक लड़का खड़ा होकर कहता है कि सिर्फ कुलदीप ही नहीं सर, शान्विका भी यहाँ से गायब है। वो ये भी बता देता है कि उन दोनों को मैंने साथ जाते हुए यहाँ से देखा है, दोनों ही बाइक से चिपकते हुए यहाँ से निकले हैं। यहाँ टीचर गुस्से में उससे कहता है कि वो चौधरी की बेटी है, उसके बारे में यहाँ बकवास मत करो वरना जिंदा जला दिए जाओगे। यहाँ वो लड़का तो क्लास से निकल ही जाता है, साथ में उसके दोस्त भी सर से कहते हैं कि जब हमारा दोस्त ही क्लास में नहीं बैठेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, और वो भी क्लास से निकल जाते हैं। इधर हम कुलदीप और शान्विका को साथ में घूमते हुए देखते हैं। दोनों यहाँ मंदिर में आए हुए थे, दोनों ही यहाँ भगवान से प्रे कर रहे थे। उसके बाद शान्विका अपने पापा की फैक्ट्री के लिए निकल जाती है। शान्विका अपने पापा से कहती है कि मैं पूरे कॉलेज में टॉप आई हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर चौधरी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। भूषण भी वहीं पर होता है और शान्विका का चाचा भी वहीं पर होता है। वे लोग शान्विका को बधाई देते हैं, उससे कहते हैं कि तुम इसी तरह हर बार टॉप आया करो और आगे चलकर ये फैक्ट्री भी तुम्हें ही संभालना है। तभी हमें फील होता है कि इंस्पेक्टर दुष्यंत कहीं न कहीं शान्विका को पसंद करने लगा है। पर कुलदीप शान्विका को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और वो हर टाइम यहाँ अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देकर शान्विका से बातें करने लगता है, यानी कि चैटिंग करता है, कॉलिंग करता है। नेक्स्ट डे ये दोनों क्लास बंक करके फिर से एक जंगल में चले जाते हैं। दोनों को साथ जाते हुए यहाँ उनके क्लासमेट्स देख लेते हैं जो इनसे चलते हैं, और ये लड़के ये सारी बातें शान्विका के चाचा को बता देते हैं। यहाँ शान्विका कुलदीप को एक खंडर घर में लेकर आती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तभी कुलदीप को फील होता है कि बाहर किसी की गाड़ी आई है। तभी शान्विका कुलदीप से छुपने के लिए कहती है, वो कहती है हम देखते हैं। यहाँ कुलदीप जैसे ही छत से निकलकर भागने वाला होता है, तभी यहाँ शान्विका का चाचा आकर कुलदीप के सिर पर दे मारता है। कुलदीप वहीं पर घायल होकर नीचे गिर जाता है। कुलदीप के लोग इन्हें घसीटते हुए इनके घर लेकर आते हैं। शान्विका के घर वाले यहाँ कुलदीप को घसीटते हुए चौहान के अड्डे यानी कि उनकी कोठी पर ले आते हैं। साथ ही कुलदीप के पापा को भी घसीटते हुए उसके घर ले जाया जाता है और उसकी मम्मी को भी वहाँ उसके घर घसीटते हुए ले जाया जाता है। अब चौहान यहाँ अपनी बेटी शान्विका से कहता है, क्या तुम कुलदीप से प्यार करती हो? शान्विका साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि यही हमारे पीछे पड़ा हुआ था। वहाँ कुलदीप शान्विका का बयान सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि ये शान्विका ने क्या किया। तभी यहाँ पर शान्विका के चाचा और कुछ गुंडे उनके यहाँ कुलदीप को और उसके पापा को मारने पीटने लगते हैं। यहाँ चौहान कुलदीप के पापा के हाथ में एक खील भी ठोक देता है और बहुत बुरी तरह से इन्हें पीटा जाता है। कुलदीप और उसकी फैमिली को गांव में बाहर ले जाकर सबके सामने बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। मम्मी को ये सब बातें पता चलती है तो वो घर से भागते हुए अपनी फैमिली के पास आती है। तभी यहाँ पुष्कर चौधरी सिम्मी के कपड़े फाड़ देता है। पूरे गांव में इन लोगों की बदनामी कर दी जाती है। साथ ही वो एक लोहे की रोड कुलदीप के सीने में घुसा मारते हैं।
इसके बाद इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया जाता है। कुलदीप अपनी बहन को सीने से लगाता है। फिर इन लोगों को घर में बंद करके इनके घर में आग लगा दी जाती है। कुलदीप की पूरी फैमिली घर के पीछे से चुपके से वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकलते हैं। इसी टाइम गांव का एक बंदा इंस्पेक्टर भूषण को कॉल कर देता है। इधर कॉल की तरफ दुष्यंत उनसे कहता है कि मैं कुछ इंस्पेक्टर्स को भेजता हूँ कि मैं अभी गांव में नहीं हूँ। इधर कुलदीप और उसकी फैमिली एक बस पकड़कर गांव छोड़कर यहाँ से भाग निकलते हैं, यानी कि वो ये गांव और शहर छोड़कर ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शान्विका के घर यानी कि चौहान के घर पर सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है, लेकिन चौधरी गुस्सा था क्योंकि उसकी बेटी की वजह से उसकी बदनामी हुई है। उसको लगता है कि निचली कास्ट के लड़के ने उसकी बेटी को फंसाया है। चौहान ऑर्डर देता है कि कुलदीप की फैमिली तुम्हें जहाँ कहीं दिख जाए उसे जिंदा मार डालना। इधर कुलदीप अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आ जाता है। यहाँ उनके मामा रहते हैं, यहीं उसके मौसी का लड़का भी रहता था। यहाँ कुलदीप के पापा को एक बात अभी तक समझ नहीं आई थी कि कुलदीप ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके घर की कंडीशन अच्छे से जानता है और वो एक चौधरी की बेटी है। कुलदीप यहाँ बिल्कुल चुप रहता है। इधर सिम्मी को बहुत जोर का झटका लगा हुआ था, क्योंकि उसकी और उसकी फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी। साथ ही उसकी इज्जत पर भी वार किया गया था और वो कपड़े चेंज करने के बहाने से रूम में जाती है और वो फांसी लगा लेती है। बहुत देर होने के बाद ये सोचते हैं कि सिम्मी अभी तक बाहर नहीं आई, तभी ये घबराते हुए गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि सिम्मी ने तो फांसी लगा ली है। यहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। यहाँ सिम्मी के मरने के बाद भी कोई रो नहीं पाता, क्योंकि उनके अंदर पता नहीं क्या हो गया था। इधर हम देखते हैं कि शान्विका और पलक मैगी खा रही होती है। पलक शान्विका से कहती है कि तुझे कुलदीप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और तू इतनी ज्यादा मतलबी निकलेगी मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तुझे पता है उनको कितना मारा पीटा गया है और उनके घर में आग लगा दी गई है। अब पता नहीं वो लोग है भी या नहीं। तुम्हारे पापा अभी भी कुलदीप के पीछे पड़े हुए हैं और तू यहाँ बैठकर बड़ी मैगी खा रही है। शान्विका यहाँ पलक की बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। इधर दिल्ली में हम देखते हैं कि कुछ टाइम बीत चुका था। तभी कुलदीप की मौसी का लड़का कुलदीप के पास आता है, जो कि एक टंकी के पास बैठा हुआ था। यहाँ कुलदीप सदमे में था कि शान्विका ने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया। कुलदीप की मौसी का लड़का उससे कहता है कि भाई ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ऐसे घर नहीं चल पाएगा, कुछ तो करना होगा। मैं तुझे एक ऑटो रिक्शा दिला देता हूँ, इसे चलाकर घर का थोड़ा खर्चा निकल जाएगा। अब उसका मौसी का लड़का उसे एक रिक्शा दिला देता है और उसे रिक्शा चलाना भी सिखाता है। और एक दिन वो अपने मालिक के पास जाकर कुलदीप को रिक्शा की चाबी दिलवा देता है। रिक्शा का मालिक उसे चाबी दे देता है और कहता है कि आराम से चलाना, अगर कोई गलती होती है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तभी यहाँ कुलदीप की मौसी का लड़का कहता है पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो रिक्शा लेकर घर आ जाते हैं। यहाँ रिक्शा की पूजा की जाती है। दूसरी तरफ हम गांव में मंत्री को देखते हैं, जो कि कुलदीप के घर के बाहर आया हुआ होता है और वो वहाँ के कुछ फोटोज क्लिक करवाता है। वो गांव वालों से वादा करता है कि इसका बदला हम चौधरी से जरूर लेंगे, चौहान से जरूर लेंगे, क्योंकि ये लोग निचली कास्ट के हैं और चौहान ऊपरी कास्ट के, और वो लोग इसी तरह उन लोगों पर बहुत अत्याचार करता है। मंत्री भी यहाँ कुलदीप की जात का होता है, इस वजह से वो अपने गाँव वाले लोगों से वादा करता है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। वकील ये सारी बातें चौहान को बता देता है। वो कहता है कि पूरे गांव वाले आपके खिलाफ होने वाले हैं और यहाँ मंत्री ने ऐसा कहा है कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वकील ये भी कहता है कि ये सब चीजें वो मंत्री कर रहा है जिसे आपने मंत्री बनाया है। यही चौहान कहता है कि वक्त आने दो, सबका बदला लिया जाएगा और उस मिनिस्टर को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। इधर चौहान के घर पर शान्विका की शादी के बारे में बातें चलने लगती है। शान्विका रूम में बैठे बैठे सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो पलक को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। पलक भी शान्विका से यही कहती है अब तेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, लड़की की एक गलती उसके पैरों में जंजीर बांध देती है, अब तुझे शादी कर लेना चाहिए, ये तेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि अंकल तो तुझे अब घर से बाहर जाने भी नहीं देंगे कि तूने इतना बड़ा कांड जो कर दिया है। इधर हम कुलदीप को देखते हैं जो कि रिक्शा चलाने लगा है। एक दिन कुलदीप से एक लड़की टकरा जाती है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। कुलदीप का भी बचपन से ही सपना था कि वो आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन अब उसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके सपने तो सारे पानी में मिल चुके थे। कुलदीप ने फाइनल तो कर ही ली है। जैसे तैसे कर अगले दिन हम देखते हैं कि कुलदीप एक आईएएस के बंगले के सामने से निकल रहा होता है। तभी उसका मन होता है कि वो भी आईएएस की तैयारी करेगा। रात में कुलदीप राजा से कहता है कि हमने आईएएस का बंगला देखा और उनकी शानो शौकत देखकर तो यहाँ कुलदीप सोचने ही लगता है कि अब तो मुझे यूपीएससी निकालना ही होगा। यही राजा भी कुलदीप से कहता है कि एक मंत्री तो 5 साल में चेंज हो जाता है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर जिंदगी भर राज करता है और उसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है जिससे हमारी जिंदगी बदल जाती है। कुलदीप यहाँ राजा की बातों से मोटिवेट हो जाता है।
अगले दिन कुलदीप के पास एक चिट्ठी आई होती है जो कि उसकी मौसी की होती है। उसने उस चिट्ठी में कुछ पैसे भेजे होते हैं, साथ ही ये लिखा होता है कि कुलदीप तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, हमसे जितना होगा हम तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे और पैसे की जरूरत हो तो तुम बताते रहना, मैं कुछ पैसे भेज रही हूँ। कुलदीप सोते हुए यही सोचता है कि उसे तो अब यूपीएससी निकालना ही पड़ेगा क्योंकि सभी लोगों की उम्मीद उससे लगी हुई है। अगले दिन प्रेरणा को कॉलेज छोड़ते हुए कुलदीप उससे पूछता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तभी प्रेरणा कहती है तुमने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है। तभी कुलदीप कहता है कि मैंने फाइनल किया हुआ है। तभी प्रेरणा कहती है कि ग्रेजुएशन करने के बाद तो हम यूपीएससी कर सकते हैं, तुम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए तैयार हो, तुम्हें बस एक अच्छी क्लास की जरूरत है और मेरे पापा यही यूपीएससी की क्लास लगाते हैं, बाकी की जानकारी तुम मेरे पापा से ले लेना। वहीं कुलदीप प्रेरणा से उसका नंबर ले लेता है, साथ ही वो ये कहता है कि मैं सिर्फ जरूरत से ही काम करूंगा, इसे आपको परेशान नहीं करूंगा, और वो भी दे देती है। फिर हम चौहान के घर का सीन देखते हैं। जब शान्विका बाहर जाने के लिए अपनी बुलेट बाहर निकालने जाती है तभी उसका चाचा वो बाइक की चाबी छीन लेता है और उसे कहता है कि तुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी शान्विका अपने पापा के पास आती है और कहती है हमें तुमसे कुछ बात करनी है। पापा कहते हैं कि यहीं करो सबके सामने। वहीं पर इंस्पेक्टर भूषण भी बैठा हुआ होता है। उसके पापा भी उसको मना कर देते हैं, कहते हैं जैसा पुष्कर ने कहा है वैसा ही होगा। यहाँ शान्विका गुस्से में तमतमाती हुई यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ भूषण मौके का फायदा उठाता है और वो चौहान से कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। भूषण कहता है जी बोलिए। चौहान कहता है कहो। भूषण कहता है कि मैं शान्विका जी से शादी करना चाहता हूँ और मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, यदि आपको एतराज ना हो तो। उसकी ऐसी बातें सुनकर पुष्कर भड़क जाता है। वो भूषण से कहता है साले तेरी औकात नहीं है हमारी शान्विका से शादी करने की। तभी यहाँ पर चौहान पुष्कर को शांत करता है और वो भी सोच में पड़ जाता है। तभी भूषण सफाई देते हुए कहता है कि पुलिस तो हम बन ही गए, बाकी हम भी बहुत रईस हैं, गांव में बहुत सारी जमीन है, नामी ग्रामी लोग हैं, मैं शान्विका को बहुत खुश रखूंगा, आपको ठीक लगे तो देख लीजिए। अब यहाँ चौहान भी इस रिश्ते के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेरणा कुलदीप को लेकर अपने पापा के क्लास पर पहुंच जाती है। प्रेरणा के पापा कुलदीप की मार्कशीटें देखते हैं तो वहाँ उसे टॉपर देखकर कहते हैं तुम पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हो, अब हम तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे जिसकी वजह से तुम्हारी आधी फीस माफ हो जाएगी अगर तुम उसमें क्वालिफाई करते हो तो। इसके लिए कुलदीप मान जाता है। अब कुलदीप एंट्रेंस एग्जाम दे देता है और वो अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाता है। इस वजह से उसकी फीस 50% हो जाती है। कुलदीप का उस क्लास में एडमिशन हो जाता है। कुलदीप दिन में तो रिक्शा चलाता है और जब रात में टाइम मिलता है तो वो पढ़ाई भी करता है। अगले सीन में हम शान्विका को देखते हैं जो कि भूषण के पास आती है और वो इंस्पेक्टर से पूछती है कि तुम्हें आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या पसंद आ गया जो तुमने शादी के लिए हाँ की। भूषण शान्विका से कहता है हमें तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आ गया और इसकी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शान्विका भूषण को अच्छे से समझा देती है तुम शादी तो हमसे कर लोगे लेकिन हम कभी तुम्हारे हो नहीं पाएंगे। भूषण शान्विका को जाते हुए कहता है कि शादी तो कर लो, बाकी तो हम सब बाद में देख लेंगे। अब यहाँ कुलदीप ने प्रीलिम्स की एग्जाम दे दी होती है और उसका रिजल्ट आ चुका था। तभी यहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रीलिम्स में पास हो गया है, लेकिन प्रेरणा प्रीलिम्स में पास नहीं होती है तो उसके पापा को वो कॉल करके बताती है पापा हम पास नहीं हुए। तभी उसके पापा कहते हैं डोंट वरी बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही में वो कुलदीप को बधाई देते हैं प्रीलिम्स में पास होने के लिए। वो कुलदीप से कहती है कि तुम अब मेंस की तैयारी करो। वो उसके लिए बहुत खुश होती है। कुलदीप अपने रिजल्ट के बारे में घर पर बताता है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं। घर वाले सभी कहते हैं कि और मेहनत करो और इसी तरह से अच्छे से पास होते जाओ। कुलदीप जब पढ़ाई कर रहा था तो कुलदीप को उसकी बहन निम्मी की बहुत याद आ रही होती है। इधर पिंटू कुलदीप को कॉल करके बताता है कि शान्विका की शादी हो रही है। ये सुनते ही कुलदीप का यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और वो छत पर चला जाता है और वो इमोशनल भी हो जाता है। वहीं कुलदीप की मम्मी उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम शान्विका को भूल जाओ, अब शान्विका कभी नहीं आने वाली। कुलदीप अपनी माँ से कहता है कि मैं लास्ट बार उसको देखना चाहता हूँ। अगले ही दिन कुलदीप सितारपुर के लिए निकल जाता है। कुलदीप यहाँ मंदिर के पास चला जाता है जहाँ शान्विका आने वाली थी। मौके का फायदा उठाकर कुलदीप शान्विका को मंदिर के पीछे खींच लेता है। शान्विका को वो धोखेबाज नमक हराम बोलकर वहाँ से निकल जाता है। कुलदीप वापस अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मी के गले लगकर बहुत रोता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि शान्विका की शादी हो चुकी होती है और भूषण यहाँ अपनी सुहागरात की तैयारियों में लगा था। शान्विका भूषण से कहती है तुम जो सोच रहे हो वैसा तो कभी नहीं होने वाला, और वो भूषण को दूसरे रूम में सोने के लिए कह देती है। भूषण यहाँ शान्विका को गिफ्ट देकर दूसरे रूम में निकल जाता है। अगले सीन में हम कुलदीप और प्रेरणा को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये प्रेरणा कुलदीप को बहुत मोटिवेट करती है
और वो शानविका के बारे में भी कुछ बातें करती है और कहती है उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें बदला लेना होगा। साथ ही वो अपनी PCS की तैयारी का इंटरव्यू दिया हुआ होता है उसके बारे में भी बताती है। कहती है अगर मैं उसमें सेलेक्ट हो गई तो मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। इधर कुलदीप मेंस क्लियर करने के लिए जोरों से पढ़ाई में लगा हुआ था। अब कुछ टाइम बाद कुलदीप से प्रेरणा मिलने आती है और उसे छत पर बुलाती है। तभी वो यहाँ कुलदीप को खुशखबरी देते हुए कहती है कि मेरा PCS क्लियर हो गया है। कुलदीप ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो थोड़ा दुखी भी हो जाता है क्योंकि अब प्रेरणा उसके साथ यहाँ नहीं रहेगी। साथ ही वो कुलदीप को किस भी कर देती है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेरणा को कुलदीप से अटैचमेंट हो गया था, लेकिन कुलदीप उसे समझाता है। कहता है कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें तो मेरी पूरी स्टोरी पता है। तो प्रेरणा भी उसकी बातों को समझती है और अब प्रेरणा यहाँ से शिफ्ट हो जाती है। अगले ही दिन यहाँ कुलदीप का मेंस का रिजल्ट आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसने टॉप रैंक पर फर्स्ट रैंक आई है। वो घर पर सभी को कॉल करके बताता है। सभी लोग उसके पास होने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो प्रेरणा को कॉल करके भी बताता है। प्रेरणा कहती है अब तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, तुम्हें अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है और वो तुम अच्छे से करना। हाँ, हम देखते हैं कि कुलदीप ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी। अब यहाँ रात में जब कुलदीप इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता है तो घर की लाइट फ्लिकर करने लगती है। कुलदीप सोचता है अब वो कैसे इंटरव्यू की तैयारी करे। तभी वो बाहर एक अंकल के घर के नीचे पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। अभी उस घर का मालिक बाहर आता है। वो उसे छिचोरा लड़का समझते हैं कि पढ़ाई के बहाने यहाँ पर लड़कियों से मिलेगा। लेकिन जब वो कुलदीप की किताबें देखते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरा प्री और मेंस क्लियर हो गया है, इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। तो वो उसके लिए कहता है बधाई हो और अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हारे लिए मैं ये लाइट चालू छोड़ता हूँ। अगले ही दिन कुलदीप का इंटरव्यू होने का था। वो अपने भाई राजा के साथ इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है। यहाँ कुलदीप की माँ कहती है कि मैं भी तुम्हें छोड़ने चलती हूँ। जब कुलदीप की माँ रोड क्रॉस कर रही होती है तभी एक ट्रक आकर उसकी माँ को टक्कर मार देता है, जिससे कुलदीप की माँ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब यहाँ कुलदीप और राजा दोनों उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। राजा कुलदीप से कहता है माँ को मैं देख लूंगा, तू अपना इंटरव्यू अच्छे से देना, बिल्कुल टेंशन मत करना। यहाँ कुलदीप का मन तो नहीं था, लेकिन क्या करता, उसे भी जाना जरूरी था और वो राजा के भरोसे अपनी माँ को छोड़कर इंटरव्यू के लिए भागने लगता है। अब यहाँ कुलदीप इंटरव्यू के लिए आ जाता है। वहाँ कुलदीप से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। कुलदीप उन सर लोगों का सवालों का आंसर बहुत अच्छे से देता है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद कुलदीप सीधा अपनी माँ के पास आता है और वो अपनी मम्मी से बातें करता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा रोता भी है। वो अपनी माँ को बताता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। तभी एक नर्स वहाँ आती है और वो कहती है कि तुम्हारी माँ सिर्फ सुन सकती है, बोल नहीं सकती क्योंकि वो कोमा में है। सुनकर तो यहाँ कुलदीप के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब यहाँ कुलदीप बाहर निकलता है और अपने पापा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है। अब यहाँ कुलदीप के पापा भी अपनी पत्नी को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठती। अब यहाँ कुलदीप अपने रिक्शे से सारा काम छोड़ छाड़ के करके अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। कुलदीप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी माँ के साथ बिताता और उसका बहुत ध्यान रखता। एक दिन कुलदीप का रिजल्ट फाइनली आ जाता है और वो अपनी माँ को बताता है कि माँ में पूरी इंडिया में 1 नंबर पर रैंक आई है। तभी वो अपनी माँ को बताता है कि मैंने ऑल इंडिया में नंबर 1 पर रैंक किया है और कहता है कि माँ मैं IAS बन चुका हूँ। ये सुनकर तो उसकी माँ की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो अपनी माँ से कहता है अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी माँ, हमारे पास एक बंगला होगा, अच्छी खासी सैलरी आएगी और एक बड़ी सी गाड़ी होगी, रुतबा होगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर नर्स आती है और वो बताती है कि आपकी माँ मर चुकी है। यहाँ कुलदीप अपनी माँ का फ्यूनरल कर देता है। तभी उसके पापा अंदर ही अंदर दुखी होते हैं और साथ ही अपने बेटे के IAS बनने की खुशी भी होती है। एक बारात वहाँ से निकलकर जा रही होती, तभी उसके पापा नाचने लगते हैं। तभी हमें फील होता है कि शायद उसके पापा की दिमागी हालत अब बिल्कुल सही नहीं है। कुलदीप इस सिचुएशन को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम सानविका को देखते हैं जो कि कुलदीप के बारे में ही सोच रही होती है। टीवी पर न्यूज देखती है कि कुलदीप IAS बन चुका है और उसने नंबर 1 पर रैंक किया है। यह सोचकर उसके अंदर कुछ खलबली मच जाती है और वो अपनी बुलेट निकालती है और घूमने के लिए निकल जाती है। शानविका जब वापस लौटकर अपने घर आती है तो भूषण उससे कहता है कि तुम बिना बताए कहाँ गई थी, तुम जिम्मेदारी हो हमारी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम भूषण को क्या जवाब देंगे। तभी यहाँ शानविका भूषण के गले लग जाती है और रोने लगती है। इसके बाद अगले सीन में हम ठाकुर की फैक्ट्री देखते हैं जहाँ उसका वकील आया होता है और वो चौहान से कहता है कि यहाँ कुलदीप IAS बन गया है और उसने पूरे इंडिया में 1 नंबर पर रैंक किया है, वो कलेक्टर बन गया है। चौहान को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है।
वो सोचने लगता है कि उसे उसी दिन उन सबको जान से ही मार देना चाहिए था। इसी तरह से 5 साल बीत चुके होते हैं। अब यहाँ कुलदीप सितारपुर गांव का डीएम बन चुका था, यानी कि उसने अपने ही गांव में पोस्टिंग करवा ली थी। कुलदीप अब जिस रास्ते से कॉलेज जाया करता है वहाँ की जगह का मुआयना करता है और वो अपने ऑफिसर से कहता है कि यहाँ पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू होना चाहिए, यानी कि यहाँ इस नदी पर एक पुल बनना चाहिए। अब यहाँ चौहान को जब पता चलता है कि कुलदीप सितारपुर में आ चुका है तो वो दद्दू को बुलाता है और वो दद्दू से कहता है कि कुलदीप का जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से ट्रांसफर करवाना होगा। अगर वो यहाँ रहा तो वो हमारे काम में दखल अंदाजी करेगा। यहाँ दद्दू प्रसाद कहता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, डीएम को मैं चेंज नहीं करवा सकता। वहीं चौहान कहता है कि तुम अपनी बेटी की कसम खाकर बोलो। दद्दू यहाँ झूठी कसम खा जाता है अपनी बेटी की। अब यहाँ पर चौहान को दद्दू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है। दद्दू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि यहाँ चौहान उसकी हर टाइम बेइज्जती किया करता था। आज फिर से उसने उसकी बेइज्जती की। दद्दू अब सीधा कुलदीप के पास पहुँचता है और कुलदीप की चापलूसी करने लगता है और वो कुलदीप को कुछ फोटोज भी बताता है। वो कहता है कि जब तुम्हारे घर में आग लगाई गई थी तब मैंने तुम्हारी सपोर्ट में देखो तुम्हारे लिए घर के फोटो भी खींचे थे। और वो ये भी समझाता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ चौहान से बदला लेने आए हो, लेकिन तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। यहाँ दद्दू कुलदीप को कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरे जमाई बन जाओ, हम दोनों यहाँ चौहान को अच्छे से सबक सिखाएंगे, क्योंकि अकेले तुम भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे और अकेले मैं भी नहीं। साथ ही हम दोनों एक नीची जाति के हैं और साथ ही हम दोनों बहुत पावरफुल भी हैं। साथ ही दद्दू कहता है कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है, तुम उससे एक बार शादी कर लो। यहाँ कुलदीप कहता है कि मैं सोचकर इसके बारे में बताता हूँ। अब दद्दू यहाँ से अपने घर चला जाता है। रात में वो अपनी बेटी माला के सिर में तेल लगाता है। यहाँ उसकी बेटी अपने पापा से नाराज थी और कहती है कि आपने मेरी शादी मेरे बिना पूछे कैसे तय कर दी। वहीं मंत्री कहता है कि कुलदीप एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है और ऐसा आईएएस ऑफिसर हमें नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। मैं हमेशा से तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में करना चाहता था और तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम कुलदीप से मिलने के बाद ही रिश्ते के लिए हाँ करना। अगली सुबह कुलदीप और मिनिस्टर की बेटी बात कर रहे होते हैं। वहीं कुलदीप शादी के लिए मान जाता है। यहाँ पर इन दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं होती और यहाँ कुलदीप भी शादी के लिए हाँ कर देता है। अब घर पर आकर कुलदीप अपने मौसी के लड़के राजा को बताता है कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन यहाँ कुलदीप कहता है मैंने बहुत सोच समझ के शादी के लिए हाँ किया है कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ चौहानों से बदला लेना है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता। इधर यहाँ कुलदीप के पापा को बहुत जोरों का सदमा लगा हुआ था। उनकी याददाश्त भी चली जाती है और उन्हें ये भी पता नहीं है कि उनका बेटा अब आईपीएस बन चुका है। उन्हें बस इतना याद रहता है कि उनका सितारपुर में एक छोटा सा घर होता है जिसमें सिम्मी और उसकी पत्नी और उसका बेटा था। में एक खुशहाल फैमिली रहा करती थी। तभी वो कुलदीप से कहता है क्या तू आईएएस बन गया है? तभी उसके नौकर उसे अपने रूम में ले जाते हैं। इधर मंत्री अपने एक अच्छे आदमी से बात कर रहा होता है शराब पीते पीते। शराब के नशे में वो कहता है कि ऐसा हम क्या करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 2 शराब के पेग लगाने के बाद उसके दिमाग में कुछ आइडिया चलता है और वो अपने ही आप में हंसने लगता है। हाँ, दद्दू चौहान से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि कुलदीप मेरा जमाई बनने वाला है और इतने बड़े ऑफिसर को मैं एक छोटा सा ब्रिज गिफ्ट नहीं दूंगा, उसे कुछ बड़ा गिफ्ट दूंगा। अगले ही दिन हम देखते हैं कि उस ब्रिज के पास, जहाँ ब्रिज बनना था, उस नदी के पास एक आदमी आता है और वो नाव में चुपके से एक छेद कर देता है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। उसमें बैठे हुए 15 लोगों की मौत हो जाती है। अब यहाँ पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। कुलदीप भी वहाँ पहुँच जाता है। वहीं से चौहान की गाड़ी निकलती है। तभी कुलदीप समझ जाता है कि चौहान ने ही ये किया है और कुलदीप यहाँ चौहान को देखता रहता है और वो सोचता है कि अब तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और कुलदीप को पूरा शक चौहान पर ही होता है। चौहान का वकील उसे बताता है कि अब कुलदीप यहाँ आकर बहुत खतरनाक खेल खेलने वाला है, क्योंकि कुलदीप यहाँ सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए आया है। तो कुलदीप अब तो यहाँ दद्दू का जमाई बनने वाला है। अगले ही दिन कुलदीप ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए वहाँ आता है। वो अपने लोगों से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस ब्रिज को बना दिया जाए। यहीं पर कुलदीप का नौकर उसे बताता है, या फिर उसका गाड़ी चलाने वाला, कुछ भी कह लो, जो भी उसके साथ रहता है, वो उसे बताता है कि भूषण शानविका का हस्बैंड है और अब शानविका का बदला कुलदीप उसके हर फैमिली मेंबर से लेने वाला था। अगले सीन में हम देखते हैं कि दुष्यंत और शानविका घर पर खाना खा रहे होते हैं। तभी दुष्यंत को एक इंस्पेक्टर का कॉल आता है और वो खाना खाते खाते उठ जाता है। उसे तुरंत ऑफिस बुलाया जाता है। इधर हम देखते हैं कि दुष्यंत को उसके बॉस बताते हैं कि तुम्हें अब कुलदीप डीएम की सिक्योरिटी में जॉब करनी होगी। यहाँ भूषण कहता है कि सर मैं उनके अंडर में काम नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है।
लेकिन उसके सर भूषण को फटकारते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, जिस तरह के ऑर्डर मिले हैं तुम्हें करना ही होगा। अगर तुम पोस्ट से रिजाइन देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन तुम्हें लीव नहीं मिलेगी और तुम्हें कल से ही डीएम की पर्सनल ड्यूटी पर लगना होगा। अब यहाँ दुष्यंत कुछ नहीं कर सकता। इधर हमें मंत्री का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर मंत्री की बेटी माला की डीएम से शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। माला इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो कुलदीप के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं जानती है और वो सोचती है कि उसने हमें बिना कुछ पूछे ही हमसे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। लेकिन पापा की वजह से वो शादी के लिए मान जाती है। अब हम दद्दू को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी की शादी का इन्विटेशन देने चौहान के घर जा रहा था, यानी कि दद्दू उनके जले पर नमक छिड़कने जा रहा था। चौहान के घर पर जाने के बाद दद्दू सबको मिठाई बांटता है। वो कहता है कि तुम सभी को मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। पुष्कर कहता है कि अब तो ये देखो हवा में उड़ रहा है। जब से कुलदीप यहाँ आया है तब से दद्दू के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब कुलदीप और माला की शादी हो रही है। जब सारे मेहमान शादी से चले गए होते हैं, उसके बाद चौहान और पुष्कर शादी में आते हैं। इधर मंत्री दद्दू अपने आदमी से कहता है कि चौहान पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि वो कभी लोगों के सामने नहीं आएगा, इससे उसके रुतबे पर बदनामी जो आएगी। इसी वजह से वो सबके जाने के बाद यहाँ आया है। मनोहर देखता है कि यहाँ कुलदीप की सिक्योरिटी में दुष्यंत लगा हुआ है। चौहानों को ये सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि दुष्यंत उसका दामाद था। अभी पुष्कर अपनी पैंट से बंदूक निकालने लगता है और कहता है इसे तो मैं अभी मार डालूंगा। चौहान पुष्कर को समझाता है, इसको तो हम बाद में देख लेंगे। ये दोनों कुलदीप के पास जाते हैं। यहाँ पुष्कर कुलदीप से कहता है कि तुम दुष्यंत को तुम्हारी सिक्योरिटी से हटा दो। यही कुलदीप कहता है कि अभी तो मैंने उसे सिर्फ नौकर बनाया है, धीरे धीरे देखो आगे क्या क्या होता है। इधर चौहान दुष्यंत से कहता है कि तुम ट्रांसफर क्यों नहीं ले लेते, यहाँ क्यों लगे हुए हो। तभी दुष्यंत कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। तभी पुष्कर चौहान से कहता है कि अब तक अपने कितनी बदनामी सहन कर ली है, और बदनामी करवाना बाकी हो तो यहीं खड़े रहो या चलना भी है। अब चौहान और पुष्कर यहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी मीडिया वहाँ पर आ जाती है और वो चौहान से कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं। यहाँ मीडिया को कंट्रोल करने के लिए दुष्यंत भी आ जाता है। दद्दू भी वहाँ पहुँच जाता है और वो चौहानों से कहता है कि आप सब तो बिना खाना खाए ही जा रहे हैं, चलिए अंदर चल के कुछ खा लीजिए। यहाँ जले पर नमक बहुत अच्छे से छिड़का था मंत्री ने, और ये लोग गुस्से में यहाँ से निकल जाते हैं। इधर शान्विका दुष्यंत को कॉल करती है और पूछती है घर कब तक आओगे। तभी यहाँ पर दुष्यंत कहता है डीएम की जॉब में लगा हूँ, देखता हूँ अब कब तक टाइम मिलेगा, मुझे नहीं लगता, मैं तो सुबह तक ही आ पाऊंगा। इधर कुलदीप और माला की शादी हो चुकी थी। यहाँ कुलदीप की फर्स्ट नाइट थी। माला कुलदीप से बात करने की कोशिश करती है। कुलदीप माला से कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे अपने रिश्ते को टाइम देने में वक्त लगेगा। ही माला कहती है कि शादी तो तुमने कर ली है, लेकिन अब इस रिश्ते को निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि तुमने और पापा ने तुम्हारा बदला लेने के लिए मेरी तो जिंदगी झंड कर दी। माला गुस्से में वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन कुलदीप दद्दू प्रसाद को कॉल करता है। यहाँ दद्दू योगा कर रहा होता है। कुलदीप दद्दू से कहता है कि आप माला के बारे में सोचिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हमने उसका यूज करने के लिए उससे शादी की है। दद्दू कहता है कि मैं माला को समझा दूंगा। अब चौहानों पर फोकस करिए, जितनी जल्दी हो सके चौहान को हमें मार डालना है। अब इधर चौहान जब अपनी फैक्ट्री में आता है तो तभी उसका वकील उससे कहता है कि आपके सारे धंधों पर रेड पड़ चुकी है, तुम्हारी कुछ फैक्ट्री सील भी होने वाली है। कुलदीप ने हम तीनों पर एफआईआर दर्ज करवा दी है और पुलिस हमें हर जगह ढूंढ रही है। मनोहर चौहान ये सब सुनकर आग बबूला हो जाता है। इधर वो दद्दू प्रसाद के पास कॉल लगवाता है ताकि दद्दू उसकी हेल्प कर दे। इधर दद्दू चौहान मनोहर के कॉल यानी कि चौहानों के कॉल को इग्नोर करता है और मजे में योगा कर रहा होता है। यहाँ दद्दू को चौहान को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। अभी यहाँ वो कुलदीप से भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुलदीप का प्यून कहता है कि सर अभी बिजी हैं, आपसे बात नहीं कर सकते। अब यहाँ चौहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पुष्कर से कहते हैं कि अब कुलदीप को उड़वा दिया जाए। पुष्कर कहता है कि ये काम तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन कोई ना, अभी भी देर नहीं हुई है, और वो यहाँ तुरंत निकल जाता है। अगले सीन में हम कुलदीप और उसके पापा को देखते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं कि आज सिमी और तुम्हारी मम्मी जिंदा होती तो कितना अच्छा लगता, कि पूरे जीवन में उसने सिर्फ दुख और तकलीफ ही देखा था, जब खुशियाँ आई तो वही हमारे साथ नहीं है। कुलदीप को एक मीटिंग के लिए जाना होता है तो वो अपनी गाड़ी में जाता है। तभी वो शान्विका को एक मंदिर के पास गाड़ी में अंदर जाते हुए देखता है। शान्विका भी कुलदीप को देखती है और वो यहाँ उसे देखती ही रह जाती है। कुलदीप भी अपना चश्मा उतारता है और उसकी तरफ देखता हुआ उसकी गाड़ी आगे निकल जाती है। इधर पुष्कर चौहान कुलदीप को मारने की प्लानिंग करता है। वो अपने एक खास दोस्त गौरी के पास जाता है। गौरी कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, के लिए उसे मुंह मांगी रकम भी मिलेगी। इधर हम भूषण को देखते हैं जिसे कुलदीप के पास रिपोर्टिंग देने के लिए जाना था। पर कुलदीप का भाई राजा बहुत दिनों से इनके पास रह रहा था, अब उसे दिल्ली जाना था। कुलदीप
कुलदीप कहता है कि हम तो चाहते हैं कि तुम यहीं रहो, लेकिन कुलदीप के पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, उसे उसका काम खुद करने दो। कुलदीप के पापा राजा से कहते हैं कि तुमने जो हमारा इस बुरे वक्त में साथ दिया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे, जब भी जरूरत हो तुरंत आ जाना। तरह से राजा को यहाँ से विदा कर दिया जाता है। इधर एक ऑफिसर को कॉल आता है और वो कुलदीप सर से कहता है कि हमें उस ब्रिज के पास जाना है। यहाँ भूषण और ऑफिसर और कुलदीप और उनका ड्राइवर चारों यहाँ से निकल जाते हैं कि जो ब्रिज बनने वाला था उसे तोड़ने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे। उनको रोकने के लिए उसे वहाँ जाना जरूरी था। जिस रास्ते से कुलदीप की कार जा रही थी उसी रास्ते पर कुलदीप कई सालों पहले यानी कि 4 से 5 साल पहले शानविका और कुलदीप उस रास्ते पर घूमा करते थे। कुलदीप को वो यादें आने लगती है और वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि किसी ने कुलदीप की गाड़ी पर हमला कर दिया है। कुछ लोग मिलकर उसकी गाड़ी पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिससे उनके ड्राइवर की मौत हो जाती है। यहाँ भूषण, कुलदीप और उनका एक ऑफिसर यहाँ से भाग निकलते हैं। इधर दद्दू को ये बात पता चल जाती है कि उनके जमाई पर किसी ने हमला किया है, तो इधर से ये भी निकल पड़ते हैं। साथ ही वो फोन पर कहते हैं कि अगर कुलदीप को एक छोटी सी भी खरोच आई तो मैं चौहानों को छोड़ूंगा नहीं। कुलदीप, दुष्यंत और उनका एक ऑफिसर दोनों एक खंडर में छुप जाते हैं। यही इधर जो गुंडे कुलदीप को मारने के लिए आए थे, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फायरिंग होती है। भूषण और कुलदीप मिलकर कई सारे गुंडों को तो मार गिराते हैं, मगर यहाँ पे गुंडा अपनी जान बचाकर चुपके से निकल जाता है। ये बात जब चौहान को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही उसे पता चलता है कि अब सारी पुलिस चौहान के पीछे पड़ गई है कि उसने डीएम पर हमला जो करवाया था। पुलिस यहाँ चौहान के घर पर भी जाती है और उसके घर पर रेड मारते हैं। ऊपर से ये भी ऑर्डर आए हुए होते हैं कि चौहान जहाँ भी मिले उसे अरेस्ट कर लिया जाए। उनके डर से चौहान और पुष्कर दोनों गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं। ये बात जब शानविका को पता चलता है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपनी अम्मा को कॉल मिला देती है। इधर उसकी अम्मा उसे बहुत बुरा भला सुनाती है। इधर दद्दू प्रसाद के लोग पिंटू को पकड़ लेते हैं, जिसने कुलदीप पर हमला किया था। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दद्दू के साथ कुलदीप और उसकी फैमिली लंच या डिनर कर रहे होते हैं। तो यहाँ कुलदीप से एक ही बात कहता है कि जितनी जल्दी हो सके चौहान को मरवा दिया जाए। कुलदीप कहता है कि उन्हें कानून के हिसाब से दंड मिलेगा। दद्दू कुलदीप से कहता है अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो फिर से तुम पर हमला करेगा, इससे बढ़िया होगा कि हम ही उसे पहले मार दें। लेकिन कुलदीप यहाँ मना करता है। तभी कुलदीप के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो दद्दू प्रसाद के सिर पर एक थप लगा देते हैं। यहाँ कुलदीप के पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए यहाँ दद्दू को उनका बुरा नहीं लगता क्योंकि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसके बाद हम इधर गौरी को देखते हैं, जिसके पास पुष्कर का भाई आया था कि अंगद। हाँ, गौरी ने ही अंगद को बुलाया था। वो कहता है कि मुझे चौहान से मिलना है। अंगद कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अकेले चलना होगा। साथ ही में गौरी अपने गन रख लेता है और उसके साथ निकल जाता है। अब यहाँ पर गौरी चौहान से कहता है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, अब मैं इस काम से चूक गया हूँ, मुझे एक और मौका दो, इसके बाद मैं अपना काम जरूर कर दूंगा। वहीं पर गौरी अपना गन निकालता है और वो चौहान को मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर अंगद और पुष्कर गौरी पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ गौरी उल्टा उन्हें मारने आया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि गौरी को किस तरह से दद्दू ने उठवा लिया था और उसी ने मनोहर चौहान को मारने के लिए गौरी को बहुत सारा पैसा दिया था और डीएम पर हमला करने के लिए उसको बहुत पीटा भी था। इधर कुलदीप को भी ये बात पता चल जाती है कि उसे मारने के लिए चौहान ने ही गुंडे भेजे थे, तो वो इधर चौहान के घर पर निकल जाता है। इधर जब कुलदीप चौहान के घर पर पहुंचता है तो उसके दिमाग में पुरानी यादें रिवील होने लगती हैं कि किस तरह से उसे और उसके पापा को और उसके घर को बेइज्जत किया गया था, उसे मारा गया था, उसके पापा के हाथ में कील ठोकी गई थी और किस तरह से शानविका अपने बयान से बदली थी। अभी हम देखते हैं कि शानविका भी वहां अपनी लाल कार से आ जाती है। यहाँ पर कुलदीप शानविका को देखता है और उसे देखते हुए कहता है कि यहाँ जो कुछ भी बचा है सब ले चलो, कुछ भी मत छोड़ना, और वो उसको देखते हुए निकल जाता है। यहाँ शानविका भी कुलदीप को देखते हुए सिड़ाव पर चढ़ती और हाथ पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगती है और वो कहती है कि तुमने अपनी मनमानी कर ली, अब आगे देखो होता है क्या। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे के एपिसोड हम अगले भाग में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।